नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सिंगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र के बरका चौकी अंतर्गत पुरैल गांव में अज्ञात व्यक्ति द्वारा गायों को यूरिया खाद मिलाकर खिलाने की हृदय विदारक घटना सामने आई, जिसमें दर्जनों गायों की मौत हो गई, जिससे कि पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और ग्रामीणों में आक्रोश व भय का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही बरका चौकी प्रभारी निपेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण इसे सिर्फ पशु क्रूरता नहीं बल्कि धार्मिक व सामाजिक आस्था पर हमला मानते हैं और इसे सुनियोजित कृत्य करार देते हैं। घटना के बाद गांव में पुलिस बल तैनात कर किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने की तैयारी की गई है। ये मामला ग्रामीणों की आजीविका और धार्मिक आस्था दोनों पर गहरा आघात है। पुरैल गांव में 6 गांव के मरने की सूचना मिली। आप घटनास्थल पहुंचे हैं, बजरंग दल की कार्यकर्ता भी उपस्थित हैं। क्या कुछ लग रहा है यहाँ पे कि किस प्रकार घटना हुई है? ये जब यहाँ हम लोग पहुँचे, सूचना सवेरे फ़ोन के माध्यम से मिली थी हमको। जब यहाँ पहुँचे हैं तो ये पता चला है कि यहाँ पर यूरिया और महुआ और नमक मिला के एक ज़मीन पे डाल दिया गया सवेरे भोर में। उसको खाने से 6 जो हमारी गौ माता है ऑन द स्पॉट पे ख़त्म हो गई है। कुछ जो खा के जंगल चली गई उसका भी पता करवा रहे हैं। कुछ अभी इंजेक्शन लगाया, दवाई हुई है, कुछ बच गए हैं। तो इस तरह की जो विभत्स घटना किया है ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इस पे प्रशासन से निवेदन है कि इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई करके आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। जिस तरह से लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं कि गायों की मृत्यु हो रही है और प्रदेश से भी ऐसी बातें आती हैं कि सरकार की जो अंग हैं, प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, पशु विभाग है, काम कर रही है, कितना बेहतर काम कर रही है और क्या करना चाहिए आगे? देखिए, अभी अपने जिले में लगभग 35 गौशालाएं संचालित है, जिसमें कम से कम 10,000 गोवंश सुरक्षित जगह पहुंच गया। लेकिन क्या है कि किसानों ने पूरी गैयों को छोड़ दिया रोड पे। तो पूरे अगर गोवंश को अगर रखना भी सरकार की बस की बात है नहीं, क्योंकि अगर जब तक किसान अगर खुद अगर अपने एक गाय को अगर बांधना शुरू नहीं करेगा, एक आंदोलन नहीं करेगा, तब तक गोवंश को बचाना बड़ी मुश्किल काम है। क्योंकि सरकार कहाँ तक बांधेगी उनको? भाई हमारी गाय है, हमने दूध दुआ फिर रोड पे छोड़ दिए, बैल है जुताई किए फिर रोड पे छोड़ दिए। तो हम गोवंश को बचाने का काम खुद जनता को करना चाहिए। सरकार अपनी तरफ से खूब अच्छी योजना चला रही है, उनको अनुदान दे रही है। गौशालाएं खोली अपनी, गन्नई में है, बरका में गौशाला है, घोघरा में, सरई में है, गन्नई में है, कई जगह गौशाला खोल के गायों को सुरक्षित की जा रही है। सरकार की अच्छी योजना भी है, लेकिन उसमें व्यवस्था होना चाहिए ना, पानी होनी, खाना होना। क्या है कि यहाँ पर जो बाड़ा खोला गया है वो गौशाला नहीं है। वो अभी आपकी बरसात के सीजन में जब धान की खेती होती है उनको सुरक्षित करने के लिए ग्राम पंचायत की तरफ से जो बाड़ों की व्यवस्था की गई है, मेरा किसानों से निवेदन है कि वो भी कुछ सहयोग करें उसमें। अगर 100 रुपये अगर एक किसान जिसके पास 2 एकड़ जमीन है वो 100 रुपये महीना दे सकता है आराम से। अगर उस तरह की अगर एक योजना बना के अगर हम चाहें तो गोवंश को सुरक्षित कर सकते हैं। आज हमारे पास 700 गोवंश सुरक्षित हम अकेले किए हैं, घोघरा और हट्टा मिला के उसी तरह का बाड़ा बना के वहाँ पर व्यवस्थाएं किए हैं। थोड़ा बहुत अपन व्यापारी वर्ग से, किसानों से सहयोग लेकर अभी आप लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है, किस प्रकार कार्रवाई की मांग करते हैं? उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जो आरोपी हैं उन आरोपियों को खुली छूट न दें। अगर उनके खिलाफ अगर कठोर कार्रवाई होगी तो भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश की रिपोर्ट। देखा जाए तो घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और सुरक्षा बढ़ा दी है। वहीं ग्रामीण न्याय की उम्मीद में है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।